सेवा होता है। उसमें विशेषकर पूजा हम कैसे करते हैं, पूरा तो डिटेल बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, लेकिन बीटी का अर्चन कैसे, पूजा कैसे करना चाहिए। इसमें सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि अर्चा विग्रह का सेवा अगर हम करते हैं तो हम तमोगुण से थोड़ा ऊपर उठते हैं। तो तमोगुण के अंदर अशुद्धि भी तमोगुण के अंदर आता है। तमोगुणी व्यक्ति बहुत अशुद्ध रहते हैं, स्नान नहीं करते हैं, कई दिन स्नान नहीं करते हैं। लेकिन अर्चा विग्रह की सेवा में जैसे हम जुड़े तो पहला सबसे होता है तो शौचम, स्वच्छता, शुद्धता, ये जरूरी है। तो शरीर का शुद्धता सबसे पहले होता है। तो अर्चा विग्रह का सेवा करने के पहले हम लोग जब तो आत्म धो के भी कर सकते हैं, लेकिन अर्चा विग्रह का सेवा में ऐसा है आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद अर्चा विग्रह का सेवा में जाना है तो हमारे वस्त्र धुले हुए होने चाहिए, स्वच्छ वस्त्र। स्नान करने के बाद वो स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने, जिस वस्त्र में हमने कुछ मलमूत्र त्याग नहीं किया है और जिस वस्त्र में हमने अभी तक खाया नहीं या मलमूत्र त्याग किया या खाया है, तो फिर वो उसके बाद धुले हुए होने चाहिए। तो धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए। धुले हुए वस्त्र पहनने के बाद स्नान के बाद फिर सबसे पहले हमको तिलक लगाना चाहिए, 12 तिलक, 12 दान तिलक। स्नान करने से खाली शरीर शुद्ध है, अभी पवित्र शरीर होना में काफी है। तिलक लगाना, तिलक के बाद आचमन होता है। सेवा करने के पहले आचमन करना चाहिए, विग्रह है हमारे आचमन में, आचमन के जल पात्र में आचमन लिया, आसन में जाकर बैठ गए और उसके बाद जल से आचमन में भी जैसे 24 प्रकार के आचमन होते हैं, लेकिन हम लोग घर में 3 प्रकार, 3 से आचमन। ओम केशवाय नमः, जल लिया, फिर धोया, फिर ओम नारायणाय नमः, फिर जल लिया, फिर धोया, फिर माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, फिर अंत में गोविंदाय नमः करके 3 बार करके वो छोड़ दिया। ये हो गया आचमन, ये नॉर्मल आचमन है। मंदिर में जो विग्रह प्राण प्रतिष्ठा विग्रह होती है उसमें 24 जो हमारे तिलक के प्रणाम मंत्र उन मंत्रों के साथ आचमन किया जाए, लेकिन घर में ये इतना होता है। आचमन हो गया, आचमन के बाद फिर भगवान का पट खोलना, भगवान को उठाना। उसके पहले गुरु जी को उठाना चाहिए, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, गुरु जी उठिए, भगवान को जगाइए। तो पट खोलने के पहले 3 बार ताली बजाए, शंख बजाते हैं, उसके बाद पट खोलते हैं, फिर गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी उठिए और भगवान को जगाइए। तो गुरु जी उठकर गुरु जी को पुष्प अर्पण करके प्रार्थना करो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। ऐसे विग्रह को उठाने के बाद प्रणाम करते हैं। इसके बाद उनका भी स्नान कराता है, उसको आचमन हो जाते हैं। वो जैसे आपने संकल्प किया है, घर में एक संकल्प होता है विग्रह सेवा का कि मैं इस प्रकार सेवा करता हूँ। संकल्प के बाद नीचे नहीं आना है। जितना हमारा योग्यता देश काल के अनुसार हम सेवा कर सकते हैं, वो सेवा का संकल्प होता है। यही प्रकार से प्रतिष्ठा होता है, संकल्प होता है कि मैं इस प्रकार। तो इस प्रकार भगवान का वस्त्र हो सकता है, आप मेहंदी चेंज कर सकते हैं या एकादशी को चेंज करते हैं, ऐसे कई भक्तों का अपना सुविधा। तो घर में विग्रह का सेवा में ये सुविधा है। हमारा धर्म कट्टर नहीं, हमारा धर्म बहुत उदार है। जैसे एकादशी का व्रत है तो वो निर्जला व्रत होता है, लेकिन हम निर्लज करते हैं। आप नहीं रह सकते, ठीक है, जल पिए, जल पी के भी नहीं रह सकते, थोड़ा फल लो, फल लेके भी नहीं रहते, ठीक है, थोड़ा सोमा का खिचड़ी ले लो। तो हमारे धर्म में कितनी उदारता, कट्टरता नहीं, कहीं भी हमारे धर्म की कट्टरता नहीं। तो विग्रह सेवा में भी ऐसे उदारता है। आप घर करते हैं, ठीक है, आप 7 दिन में चेंज कर दो, कोई एकादशी में चेंज कर दो। तो ये भी अपनी सुविधा के अनुसार, संकल्प के अनुसार ये करना चाहिए। डेली करते बहुत अच्छा है, डेली नहीं कर सकते, रात में कर लो, नहीं कर सकते, एकादशी करना चाहिए। ये होता है। फिर उसके बाद आरती जो होता है, भगवान को जो आपके नियम अनुसार राज भोग लगाया या राज भोग लगाया, उसके बाद आरती जो विशेष है, ये इस पर थोड़ा चर्चा करें। आरती में हमारी सब वस्तु प्राय जो दीक्षित होते हैं उनको तो पता रहता है कि आरती का प्लेट होता है, आचमन का पात्र होता है
और एक आरती का शंख होता है, एक बजाने वाला शंख होता है, घंटी रहता है और वस्त्र रुमाल रहता है, पुष्प रहते हैं और समर रहता है और बोल होता है। इस सबसे आरती होता है। कभी दूसरा लेक्चर होगा तो हम बताएंगे कि इसका क्या क्या भाव रहता है। आप जो अर्चन करते हैं उसमें क्या, हमारी भागवत विधि में क्या भाव है ना। तो ये उसके पहले सबसे पहले आपने 3 बार शंख बजा दिया। गाने वाले हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मोबाइल का सुविधा होता है। सिंगार दर्शन है तो सिंगार का मतलब गाना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। पीछे कोई परिवार वाला था, लेकिन नहीं सुविधा तो ये सुविधा मिल रही है हमारे लिए, तो मोबाइल का यही सुविधा है। दूसरों के लिए दूसरे काम, लेकिन हमारा तो ये काम आ रहा है। तो इस प्रकार आरती जो हो रहा है, सिंगार तो सिंगार आरती करना चाहिए। उसके बाद जो आरती करते हैं उसमें सबसे पहले जो भी वस्तु उपयोग होती है उसको पवित्र करना, मतलब आचमन से पवित्र करना। सबसे पहले हम जैसे अगरबत्ती करते हैं, धूप अर्पण करते हैं, तो धूप अगरबत्ती को आचमन किया तो सबसे पहले गणेश जी को दिखाया, अनुमति लिया और उनके प्रतिनिधि। तो सबसे पहले 4 बार चरणों में अगरबत्ती, 2 बार नाभि में और 7 बार पूरे विग्रह में अगरबत्ती होती है। उसके बाद अगर कोई खड़ा है तो उन सबको दिखाना चाहिए उसको। उसके बाद दीपक होता है, तो दीपक को भी शुद्ध प्रवाचन करते हैं। दीपक को जलाने के बाद वो भी गणेश जी की आज्ञा लेकर उनके प्रति फिर 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि में, 3 बार मस्तक पर और फिर 7 बार शरीर में। ये हुआ। उसके बाद वही दीपक फिर हमारे आचार्यों को सबको दिखा दिया। फिर सामने कोई आते हैं खड़े उनको वो दे सकते हैं। दीपक के बाद फिर शंख में जल दे देते, शंख से करते। तो शंख में पहले मस्तक प्राप्त, 3 बार मस्तक प्राप्त, फिर 7 बार पूरा शरीर में, 7 बार फिर छोड़ देते। इस प्रकार जितने विग्रह उनको सबको इस प्रकार करना चाहिए। जैसे गौर निताई और राधा कृष्ण को, तो गौर निताई को भी ऐसे, फिर राधा कृष्ण को भी ऐसे, भोलेनाथ जी लोगों को भी ऐसे। ऐसा नहीं सबको एक साथ, वो नहीं होता, सबको अलग। तो वो जब उसमें लोटी में हम छोड़ देते। उसके बाद होता है वस्त्र, रुमाल। रुमाल को भी पवित्र किया आचमन करके, फिर वो रुमाल डायरेक्ट साफ और उसको भी आचार्य को दिखाया। रुमाल के बाद आता है समर। समर और मोरपंख में कोई गिनती नहीं है, वो आपका कितना टाइम बचा है उसके अनुसार होगा। 7 बार घुमा सकते हो, लेकिन उसमें कम ज्यादा का गिनती का वो नहीं है। तो समर हो गया। समर के बाद फिर फिर मोरपंख लिया, मोरपंख गीता जयंती के दिन से उत्तरायण तक मोरपंख बन गया। ठंडी का मौसम रहता है तो भगवान को हवा नहीं देता। फिर उत्तरायण के बाद फिर मोरपंख चालू होता है, समर रहता है, महीना 1.5 महीना तक। तो मोरपंख और समर ये उसका गिनती नहीं है, लेकिन समय के अनुसार उसको उससे भी आती है। तो इस प्रकार घर में विग्रह का सेवा का ये नॉर्मल पद्धति है। कम से कम मिनिमम कितना आरती पूरा होने के बाद अन्नहीन क्रिया